अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10A और हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट ए हम कर रहे हैं। तो इसमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर मीटर, और एंगल मालूम करने को कहा है, यानी कि जो एक्स डिग्री था हमें वो मालूम करना है कि वो कितना है। और द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि जो आर्क लेंथ दे रखी है वो दी है 12 मीटर। देखें ये आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला याद रहना चाहिए, जो आपका बेसिक फार्मूला है ना आर्क लेंथ का, सिर्फ वो याद होना चाहिए आपको कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू एक्स डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। बस इस फार्मूले को याद रखें, अगर ये फार्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। आर्क लेंथ 12 मीटर दी है, आर्क लेंथ की जगह 12 मीटर लिख दें। एक्स डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस दिया है 14। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक्स डिग्री मालूम करना है, तो बाकी सबको ट्रांसपोज करें। 12 डिवाइड ये 360 डिवाइड करें, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। 2 पाई 14 मल्टीप्लाई करें, वो यहाँ आ जाएगा 2 पाई और 14। ठीक है, हम इसे ब्रैकेट में रख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक्स डिग्री बची है। अब 12 को मल्टीप्लाई करवाना है 360 से और डिवाइड करवाना है 2 पाई 14 से, तो ये आपके पास आएगा तकरीबन, लेट मी टेल यू, तो हम इसको कैलकुलेटर खोलते हैं। दिस इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल्स टू देन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू देन डिवाइड बाय पाई इज इक्वल्स टू देन डिवाइड बाय 14। सो दिस इज़ 49.11 समथिंग हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ ना भी करता हूँ, चलें 49.11 छोड़ देते हैं, अगर आप राउंड ऑफ ना भी करें तो आपका ये आंसर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में रेडियस दिया है 19.5 कीप इट देयर, और एक्स मालूम करने को कहा है, और आर्क लेंथ दी है आपके पास कितनी, रेडियस माफ़ कीजिएगा, रेडियस 14 मीटर ही है, सबके लिए रेडियस 14 मीटर है, और यहाँ पर 19.5। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्स डिग्री मालूम करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपका आर्क लेंथ है 19.5, इस 19.5 को मल्टीप्लाई करवाना है 360 डिग्री से और डिवाइड बाय 2 पाई और रेडियस 14 सब के साथ। हर आर्क लेंथ को 360 से मल्टीप्लाई करवा के 2 पाई 14 करना है। सिंपल, इसका यही आंसर आना है, और इसका आंसर राउंड ऑफ करके अगर आएगा नियरेस्ट टू, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है जी, इसी तरह से पार्ट सी और डी भी करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से ईजिली उसको भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उसको करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।